अगर किसी काम के अंदर मन ना लगे तो वो काम काम नहीं सजा बन जाता है। एंड इस बात का अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो आमिर खान का है। एंड वेल इस बात को समझने के लिए हमें 90s में जाना होगा। तो आप लोगों को एक फ्लैशबैक दिखाता हूँ। तो साल था 1988 का एंड आमिर खान की कयामत से कयामत तक रिलीज हुई थी। अब उसके बाद आमिर खान को फिल्म के काफी सारे ऑफर्स आए थे। एंड जब मैं काफी सारे कह रहा हूँ तो मतलब 300 से 400 ऑफर्स आए थे। एंड उस टाइम पे एक नॉर्म था कि एक्टर्स जो थे वो काफी सारी फिल्म्स एक साथ करते थे। तो एक टाइम पे एक एक्टर ने 40 फिल्म्स 50 फिल्म साइन कर रखी होती थी। तो उस टाइम पे अगर किसी की सबसे कम फिल्म साइन थी तो वो थे अनिल कपूर, जिसकी टोटल फिल्म सिर्फ 33 थी उस टाइम पे जो साइन थी। एंड उस टाइम पे आमिर खान ने अपनी फिल्म साइन करी सिर्फ 8 या 9। और जब कामयाब हुई तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर आए। आई एम टॉकिंग ऑफ 1988। इतने ऑफर आए, मतलब मैं 300-400 ऑफर आए थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गेट सम 15-20 ऑफर्स। पता नहीं कहाँ से प्रोड्यूसर आ रहे थे और मैं नया था, मुझे समझ में नहीं आया कि फिल्म में साइन करना, इवन साइनिंग वन फिल्म, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था। और उस वक्त दौर ये था कि हीरोज जो थे वो 30, 40, 50 फिल्में कर रहे थे एक साथ। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट अनिल कपूर हैड द लीस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स। फिल्म इंफॉर्मेशन में लिस्ट आती थी, हाउ मेनी actors have got how many films. So he had 33 films. So I ended up signing 9 or 10 films. जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी ही ज्यादा कम फिल्म्स थी। बट आमिर खान सेट पे पहुंचते हैं, शूटिंग स्टार्ट होती है एंड धीरे धीरे आमिर खान रियलाइज करते हैं कि फिल्म सेट के ऊपर इतना मजा नहीं आ रहा। मतलब मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, एक्टिंग को, वो मुझसे हो नहीं पा रही है। मेरे को सेट पे मजा ही नहीं आ रहा। ये काम नहीं, एक सजा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने पैशन के साथ धोखा कर रहा हूँ मैं। एक्टिंग जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ उसके साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ मैं। स्टोरी उसके साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ मैं। एंड वेल आमिर खान का पर्सपेक्टिव इसके बारे में ये था कि उनके फादर, उनके अंकल ताहिर हुसैन, नासिर हुसैन काफी बड़े फिल्म राइटर्स और प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने काफी सारी फिल्म्स प्रोड्यूस करी हैं, काफी सारी फिल्म्स लिखी हैं। एंड अगर किसी चीज के लिए वो फेमस थे तो वो स्टोरीज के लिए फेमस होते थे। तो बचपन से अपने फादर को, अपने अंकल को बस स्टोरी सुनते हुए देखा है। तो स्टोरी से उनकी फैसिनेशन है, एक्टिंग से उनकी एक अलग सी फैसिनेशन है। अब उनको सेट पे आना पड़ रहा है एंड उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ रहा है जिनकी स्टोरीज इतनी अच्छी नहीं है, एक कॉम्प्रोमाइज है। एंड उस कॉम्प्रोमाइज को उनको हर रोज करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक नॉर्म है। उसके पीछे का रीजन क्या है किसी को नहीं पता, बट वो नॉर्म है। When the shooting of these films began, I realized that I had made a mistake. क्योंकि मैं खुश नहीं था जावेद साहब। मैं घर जाता था और मैं रोता था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। I used to get so disturbed क्योंकि मैंने कहानी सुन के हाँ कहा था, लेकिन हर इंसान का नजरिया अलग होता है। That lesson was a very big lesson for me. Those 6 months, 1 year, which I was struggling. तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब से अगर मैं कोई काम करूंगा, अब से मैं कोई फिल्म करूंगा तो वो एक स्टोरी, सेकंड डायरेक्टर एंड थर्ड प्रोड्यूसर, इन तीनों चीज़ों को साथ में देख के करूंगा। एंड दैट वाज इट। उस टाइम पे आमिर खान ने 3 चीज़ों को डिसाइड किया एंड मेक श्योर किया कि उस चीज़ को वो हमेशा फॉलो करें। उसके बाद महेश भट्ट ने उनको फिल्म ऑफर करी। अब उस टाइम में महेश भट्ट काफ़ी बड़े डायरेक्टर थे एंड महेश भट्ट को मना करना फिल्म के लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती थी, एक डिजास्टर हो सकता था उनके करियर के लिए। बट आमिर खान को वो स्टोरी पसंद ही नहीं आई। तो अब क्या किया जा सकता है? वेल सिंपली आमिर खान ने रिस्क लिया एंड महेश भट्ट को ना कहा। एंड उन्हें पता है कि जो उन्होंने डिसाइड किया है वो काफ़ी स्टूपिड चीज़ है, बिकॉज महेश भट्ट को उस टाइम पीरियड पे मना करना, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स है, इज अ फुलिश थिंग। बट स्टिल वो करते हैं। एंड इसके पीछे जो लॉजिक आमिर खान देते हैं आप वो सुनिए। जब उस शाम को मैं घर गया रात को, आई रियलाइज दैट एट माई वर्स्ट, व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट जावेद साहब, आई हैड द करेज टू से नो एंड से कि नहीं, मुझे ये नहीं करनी। और वो एक डिसीजन, मेरा जो एक्शन था ऑफ टेकिंग अ पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स प्रिजर्विंग माई ड्रीम एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट, That's why I've behaved in this manner throughout my career. अगर उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता ना तो मेरा पूरा करियर एक सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज होते थे। Exactly, वन ऑफ द बेस्ट लाइंस बाय आमिर खान। अगर उस पॉइंट पे वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो उसके बाद उनका जितना भी करियर है विल जस्ट बी अ सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, एक के बाद एक कॉम्प्रोमाइजेस, जस्ट दैट। बट उन्होंने मेक श्योर किया कि जो उनके मॉरल्स हैं, जो उनके वैल्यूज है, वो उनके साथ खड़े रहें, भले चाहे उसके लिए उन्हें लॉस झेलना पड़े। बट अपने मॉरल्स, अपने वैल्यूज और अपने स्टैंडर्ड्स जो आपने अपने आप के लिए रखे हैं, उनके साथ खड़े रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने अपने आप को जिस तरीके से देख रखा है वैसा ही आपको रियल लाइफ के अंदर बिहेव करना है। एंड ये आमिर खान ने इस पॉइंट पे प्रूव किया। एंड ये चीज आप आमिर खान की फिल्मोग्राफी में भी डिस्कवर करेंगे कि आमिर खान ने चाहे दिल चाहता है कि ये हो या लेटेस्ट लापता लेडीज करी हो, जितनी भी फिल्म है वो उस टाइम पीरियड पे सबसे अलग है, स्टैंड आउट करती हैं।
एंड द रीजन फॉर दैट इज कि उस टाइम पे कोई भी इंसान उस टाइप के रिस्क लेना ही नहीं चाहता, बट आमिर खान लेते हैं वो रिस्क बिकॉज उनके लिए स्टोरी इज द किंग एंड स्टोरी के लिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। जो भी चीजें भीड़ करी है उन सबसे अलग हटकर अपनी एक नई दुकान खोलना, वहां पे अलग काम करना, ये आमिर खान करते हैं। जब दिल चाहता है आई थी उस टाइम पे ये नॉर्म नहीं था या एक ट्रेंड नहीं था कि मल्टी स्टारर फिल्म हो सकती है, 3 हीरोज उसके अंदर एक साथ एक्ट कर सकते हैं, कंफ्यूज हीरो दिखाया जा सकता है जिसे पता नहीं है कि आगे लाइफ में क्या होगा, अनसर्टेनिटी है उसके साथ। एंड द रिसेंट फिल्म लापता लेडीज, जहां पे मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स जितने भी हैं एक यंगर ऑडियंस को केटर करने के लिए अपनी फिल्म को फ्लैशी बना रहे हैं, ग्लैमरस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहीं पे लापता लेडीज एक सिंपल सी कहानी है जो कि काफी ज्यादा इंडियन सोसाइटी के अंदर रूटेड है, उसको आगे लाके दिखा रहे हैं। तो एंड में हुआ क्या, कितनी सारी फिल्म्स थी जो ग्लैमरस बनने की कोशिश करी थी, फ्लैशी बनने की कोशिश करी थी, वो सब फेल हो गई। एंड लापता लेडीज जो इंडियन सोसाइटी के बिल्कुल रूट्स तक जाती है, वो फिल्म फैन फेवरेट बन गई। एंड सिर्फ यही नहीं, आमिर खान के करियर के अंदर सबसे बड़ी फिल्म्स जैसे कि लगान, दंगल, ये सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो उस टाइम पे लोग करने से मना कर रहे थे। इमेजिन करिए 2001 के अंदर एक सुपरस्टार फिल्म बना रहा है जो कि पहली बात पीरियड फिल्म है, उसके बाद गांव के अंदर सेटअप है, उसके बाद हीरो जो है वो पूरी फिल्म के अंदर धोती पहनता है, एक रीजनल डायलेक्ट के अंदर बात करता है, एंड पूरी फिल्म जो है वो क्रिकेट के बारे में है, बट स्टिल आमिर खान ने स्टोरी को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी। भले ही पूरी इंडस्ट्री ने उनको बोला होगी फिल्म नहीं करने के लिए, बट स्टिल उन्होंने फिल्म करी, यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपना पैसा लगाकर फिल्म बनाई। अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए, एंड उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है मैडनेस इन द डेजर्ट। एंड ये डॉक्यूमेंट्री लगान फिल्म के बारे में कि लगान फिल्म बनी किस तरीके से, एंड उसमें आप क्लियरली देखेंगे कि लगान फिल्म को बनाना ही कितना बड़ा काम था। उस टाइम पीरियड पे हर किसी ने, इंडस्ट्री के अंदर हर एक बंदे ने आमिर खान को फोन करके बोला कि ये फिल्म मत करो, करियर खत्म हो जाएगा, बट स्टिल आमिर खान ने फिल्म बनाई। उन्हें पागल बोला जा रहा था, बट स्टिल उन्होंने रिस्क लिया काम करने के लिए। अब आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ और ये देखिए मेरी ईमानदारी की दाद दीजिएगा, मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने पूरी कोशिश की थी कि लगान बनने ना पाए। मुझे आशुतोष साहब ने जब कहानी सुनाई तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये इन्होंने एक लंबी सी लिस्ट बनाई है डोंट्स की, कि क्या क्या नहीं करना चाहिए पिक्चर में, वो सब जमा करके इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई। भाई उस जमाने में कहते थे गांव में फिल्म नहीं, गांव की फिल्म नहीं चलती है, ये गांव की है। हीरो धोती पहने हुए तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है लोगों को, वो हीरो धोती पहने हुए है। क्रिकेट बहुत स्लो गेम है, उसके ऊपर इन्होंने बनाए। और वो ब्रिटिश टाइम, ये पीरियड फिल्में नहीं लोगों को अपील करती। पीरियड मतलब एक लिस्ट बनाई हुई थी इन्होंने कि ये काम नहीं होते ना, अच्छा हम ही करेंगे। आमिर साहब से मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है, मुझे बड़ी फिक्र हो गई, मुझे बड़ी परेशानी हो गई कि ये तो बड़ा खुद बना रहे हैं ये। तो मैंने इन्हें फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। कहले कहिए क्या है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, ये पिक्चर मत बनाओ। तो कहले क्यों। तो मैंने सभी ने अच्छी तरह समझाया, मगर शुक्र है कि समझे नहीं। या आमिर खान की दंगल, जहाँ पे वो एक फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, एक बूढ़ा सा इंसान जो ओवरवेट है, जो कि अपनी फिल्म का लीड भी नहीं है, बट स्टिल आमिर खान ने वो फिल्म चूज करी। एंड वेल वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर रखा था कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो स्टोरी को दी जाएगी। अगर आमिर खान की कहानी से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो वो यही है कि मेक श्योर अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करो, एंड चाहे कुछ भी हो जाए उन स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिकॉज अगर आपने उन स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, योर लाइफ विल जस्ट बिकम अ सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कि आपकी लाइफ का मतलब ही बन जाएगा कि एक के बाद एक कॉम्प्रोमाइज करने का। एंड सेकंड चीज जो हम आमिर खान के करियर से हम सीख सकते हैं वो ये है कि अगर आपको कोई चीज सही नहीं लग रही है तो मेक श्योर कि आप उस चीज को करेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि आमिर खान को पसंद नहीं था इतनी सारी फिल्म एक साथ साइन करना, उन्होंने नॉर्म चेंज किया एंड उन्होंने कम फिल्म साइन करी। उसके बाद क्वालिटी ऑफ फिल्म जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, अगर उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा था तो उन्होंने वो भी करना बंद कर दिया। उन्होंने कम फिल्म्स करनी स्टार्ट करी, बट ऐसे फिल्म्स बनाना स्टार्ट किया जो क्वालिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड आमिर खान इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करते रहे, तभी उनको एक पॉइंट पर परफेक्शनिस्ट बोला जाता था। अगर आपका काम आपसे कोई चीज़ डिमांड करता है तो आपके अंदर एक वर्क एथिक होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, अपने काम को 100% देने का, 100% एफर्ट्स देने का। जैसे कि आपने शाहरुख खान की वीडियो में बात कर रहा था, 100% एफर्ट्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। अगर आपका काम डिमांड कर रहा है, आपको वो चीज़ देनी चाहिए अपने काम को, बिकॉज आपका काम वो डिजर्व करता है, आपको पैशन वो डिजर्व करता है। बट वो कहानी मेरे जहन से निकल ही नहीं पाई। तो फिर मैंने बोला नितेश जी यही करते हैं, छोड़िए, देखा जाएगा। अभी करियर गया भाड़ में, हमको ये फिल्म करनी है। So then I just jumped. आमिर खान का अगर मैं करियर देखूं तो उनको मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, ट्रेल ब्लेजर, अपना पाथ खुद ढूंढने वाले एंड दूसरों के लिए भी राह बनाने वाले। सो आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर है, हैव अ वर्क एथिक फॉर योरसेल्फ
एंड आप एक ट्रेल ब्लेजर बनिए, अपने लिए एक रास्ता बनाइए एंड दूसरे लोगों को एम्पावर करिए वही रास्ते को फिर से बनाने के लिए। आज के टाइम पे जहाँ सारी चीजें सेम हो चुकी हैं, एवरीथिंग इज जस्ट सेम, उस टाइम पीरियड में हमें आमिर खान जैसे आर्टिस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वो है जो यूनिकनेस ला रहे हैं, वो है जो नया काम कर रहे हैं, वो है जो झुंड से अलग हटके चल रहे हैं एंड ऐसे आर्टिस्ट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं कल अगली वीडियो में। सी यू एवरीवन।